हेलो स्टूडेंट, दिस इज द लिसन टॉक। हम इस लेक्चर में बात करेंगे लॉग और एंटी लॉग की। लॉग और एंटी लॉग में नीट और आईआईटी में ऐसा देखा गया, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट इनडायरेक्टली ये केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज होने वाला टॉपिक है। तो लॉग और एंटी लॉग को निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। सिंपल से फॉर्मूले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। ओके, दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तीसरा फॉर्मूला है log a की पावर b इज इक्वल टू b log a। फोर्थ फॉर्मूला, आपकी कोई एल एन ई में कोई वैल्यूज आती हैं तो उसको log बेस ई की बेस ई में लिखा जा सकता है, और log बेस ई को हमारे ज्यादातर 10 यूज होता है, log बेस 10 यूज होता है, इसीलिए log बेस ई को log बेस 10 में यूज करने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 फॉर्मूले जो आपको सिंपली याद करने हैं। उसके अलावा कुछ लॉग की वैल्यूज है जो बहुत ही सिंपल सी वैल्यूज है, उनको अपने लर्न करेंगे। जैसे log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, इसको आप log 3 भी लिख सकते हो 0.3। log 3 की वैल्यू 0.4771, या इसको लिख सकते हो 0.48। इसके बाद log 5 की वैल्यू 0.6996, जिसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 लिखा जाता है, और log 7 की वैल्यू जिसको 0.77 लिखेंगे। ये सिंपल 5 log की वैल्यूज याद रखनी है, 5 log के फॉर्मूले याद रखने। आपका कभी log मान गलत नहीं निकलेगा। सिंपल से फॉर्मूले हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इन्हीं वैल्यूज से आगे और वैल्यूज निकालते हैं। log ले लिया होगा, चलो आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं log 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। इसके अलावा एक और वैल्यू है log की जो आपको याद करनी है, वो है log बेस 10। log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब आप इन्हीं वैल्यूज के बीच में कुछ वैल्यूज मिक्सिंग है। जैसे हमने 4 छोड़ा तो 4 को निकालते हैं। क्वेश्चन आ गया log 4 की वैल्यूज फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, जो फॉर्मूले हमने यहाँ यूज किए उसको अप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहले, क्या log 4 को मैं 2 into t लिख सकता हूँ? ठीक है, अगर इस 2 को मैं a लिख दूं, इस पहले वाले 2 को a मान लूं और इसको b मान लूं, तो क्या ये फॉर्मूला ये बन गया log a into b, और log a into b is equal to log a plus log b। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 plus log 2। ओके नॉट ओके? log 2 की वैल्यूज कितनी लिखी हमने 0.30, तो इसको लिख दूंगा 0.3। इसको मैं क्या लिख दिया 0.3, मतलब वैल्यू कितनी है log 4 की 0.60। 0.60। अब और भी मेथड्स है जिससे हम log 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या log 4 को मैं log 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए जरा, a की पावर b, अगर मैं इसको a बोलूं और इसको b, तो क्या 2 log 2 लिख सकता हूँ 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, वैल्यू कितनी है 0.60। ओके नॉट ओके? तो यहां से हमने log 4 की वैल्यू निकालना सीखा। इसी क्रम में हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम log 6 की वैल्यू निकालना सीखते हैं। log 6 की वैल्यू निकालना सीखते हैं। क्या log 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 into 3, ये भी log 6 हो गया, और log 2 into 3, तो अगर मैं इसको a वैल्यू मान लूं और इसको मान लूं b,
तो क्या ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.30 और log 3 की वैल्यू 0.48, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.78। ओके नॉट ओके। ऐसे हम और वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, जैसे आपको कहा log 8 की वैल्यू फाइंड आउट करो, log 8 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या log 8 को मैं log 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो a इंटू बी बन गया फिर से ये। इसको हमने a वैल्यू मान लिया, इसको क्या मान लेंगे b। तो a b क्या लिखोगे log a प्लस log b। log 4 की वैल्यू निकालिए 0.60 प्लस 0.3, ये कितनी है 0.90। अब आप कहोगे सर हमें log 4 की वैल्यू पहले तो नहीं पता थी ना, ये तो हमने निकाल लिया, क्या इतना वापस से निकालना पड़ेगा? नहीं, इसका सेकंड मेथड और है, हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? इसी मेथड को चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा। क्या log 8 को मैं log 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? हाँ ना, लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। आप कहोगे सर ये अगर a है तो ये क्या हो गया b। ये 3 नीचे आ जाए, ये 3 उतर कर नीचे आ जाए, तो क्या इसको 3 log 2 लिखूंगा, और 3 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी लिखी 0.3, तो ये कितना आ गया 0.9, ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया वो, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ और वैल्यूज है जिनको हमें निकालना है। जैसे हम निकालते हैं log 9 की वैल्यूज। log 9, क्या log 9 को log 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ? ओके नॉट ओके। अगर log 3 इंटू 3 लिखता हूँ, अगर मैं इसको a बोलूँ, वापस से इसको b बोलूंगा, ठीक है, और log a इंटू b बोला तो क्या इसको log 3 प्लस log 3 लिख दिया। log 3 की वैल्यू हमने पीछे लिखी 0.48 समथिंग, और इसका भी 4.8 है, तो ये वैल्यूज आएगी 0.96। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड से सॉल्व करें तो क्या log 9 को log 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? log 3 का स्क्वायर लिखा तो आप कहोगे सही है, नीचे आ जाएगा, तो 2 log 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी है 0.48, 0.96 आ गया। हमने ये सिंपल सी वैल्यू निकाली, log 9 की निकाल ली। चलो अब और आगे निकालने सीखते हैं। जैसे हमने वैल्यूज लिखी log 12 की, 12 को निकालने के बहुत सारे मेथड है, सिंपल सा मेथड लेके चलते हैं। log 2 इंटू 6 कर दें। 6 की वैल्यू ज़्यादा नहीं पता होती तो कोई और ले लेते हैं। जैसे हम log 6 का वैल्यू रख दिया एक बार, चलो एक बार मान लिया कि log 6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लोग निकालेंगे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा log 2 प्लस log 6, ठीक है, log 2 प्लस log 6। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करनी पड़ेगी। तो पुट अप करेंगे वैल्यूज, देखना जरा। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.30, और log 6, अब log 6 की वैल्यू सीधा याद नहीं है आपको। अगर आपको सीधा याद नहीं है तो क्या करेंगे, निकालेंगे इसका, इसको टोटे करेंगे तो क्या लिखोगे log 6 को क्या मैं log 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और log 2 इंटू 3 लिखूंगा तो क्या log 2 प्लस log 3 लिखूंगा। log 2 की वैल्यू कितनी बताइए आपको 0.3, और इसकी वैल्यू कितनी बताई 0.48, तो ये समथिंग आएगा 0.78 कितनी आएगी 0.78। ओके नॉट ओके। तो ये 0.78 की वैल्यूज को आप यहाँ अगर पुट कर देते हो तो क्या वैल्यू ये आ गई 1.08,
12 की वैल्यू आ गई। 12 की वैल्यू कितनी है? 1.08। ओके ओके। और भी बहुत सारे मेथड है जिनसे हम लॉग की वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलो इसी में हम और लिखकर एक और मेथड लगा देते हैं इसमें। तो ध्यान से देखिएगा जरा, जैसे क्या, ध्यान से देखिएगा, क्या log को मैं log 12 को log 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो log 4 प्लस log 3। अब फिर से बताने की जरूरत नहीं है ना कि ये a हो गया और ये b हो गया, बहुत क्वेश्चन में कर चुके हैं अपने। ठीक है, तो log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। ओके, तो इसमें आप वैल्यूज पुट अप करोगे तो क्या करोगे, इसकी होती है 0.60 प्लस 0.48, तो ये वैल्यू आएगी 1.08। तो हमने log 12 की वैल्यू निकाल ली। एक सिंपल सी वैल्यूज और निकाल लेते हैं log 15 की। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log 15। तो क्या log 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 3 या 5 इंटू 3। ओके, वापस से क्या करेंगे सर, एक को a मानेंगे और दूसरे को b मानेंगे। इसको हमने a मान लिया और इसको क्या मान लिया p। तो ये log में लिखोगे तो log 5 प्लस log 3। ओके ओके, तो log 5 प्लस log 3। अब क्या करोगे, log 5 की वैल्यू कितनी बताते हो 0.7 और इसकी वैल्यू बताते हो 0.48, तो वैल्यू कितनी आ रही है 1.18 के समथिंग आ रही है, 1.18। बोले चलो ठीक है सर, आपकी बात मान ली हमने, आपने log 12 की वैल्यू बता दी, 15 की वैल्यू बता दी, लेकिन अगर मेरे से कोई log 11 की वैल्यू पूछ ले, 13 की वैल्यू पूछ ले और ऐसी 17 की वैल्यू पूछ ले, फिर क्या मेथड है, फिर कैसे यूज करेंगे हम इसको? फिर तो हमारा कोई भी यूज नहीं होगा ना, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना log 11 इंटू 1। तो इस मेथड को, इनको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड का यूज किया जाता है, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे log 11, log 13 और log 17 की बात चलिए तो हम करते हैं सॉल्व। जैसे log 11 की वैल्यूज, log 13 की वैल्यू और log 17 की, हम सीधा तो इनको किसी भी मेथड द्वारा, इन फॉर्मूले द्वारा यूज करके निकाल नहीं सकते, लेकिन एक दूसरा मेथड है जिसका हम यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा उस मेथड को। जैसे मैंने बताया log 10 की वैल्यू कितनी बताई आपको 1, log 20 की वैल्यू निकालता हूँ इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, log 20 को क्या मैं log 20 को log 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ? ओके, log 2 इंटू 10 लिखूंगा तो क्या इसको a और इसको b बोलूंगा, ठीक है, और इसको a और b बोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, log 2 प्लस log 10। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, इसकी वैल्यू 1, तो कितना है 1.3 आ गया। ठीक है, अब देखो सिंपल सी ये तीनों टर्म 10 और 20 के बीच की आ रही है। आप देख रहे हो log 10 से जब 20 पर गया तो इंक्रीजमेंट कितनी हुई है, 0.3 की इंक्रीमेंट हुई। मतलब आप कहोगे सर कि log 10 से log 20 पर जब जाते हैं ना 0.3 मान बढ़ता है log में। सिंपल सी बात यही है कि log में कितना मान बढ़ता है, 0.3 मान बढ़ता है। अगर मैं कहूं अगर 10 मानों में 0.3 मान बढ़ता है तो एक में कितना बढ़ेगा, तो आप बोलोगे सर 10 में बढ़ता है 0.3, तो एक में क्या 0.03 बढ़ेगा, एक में 0.03 बढ़ेगा। देखो अगर लोग 10 से 20 पे गया तो इंक्रीमेंट कितनी हुई, बढ़ा कितना है 0.3 बढ़ा, तो 10 पे बढ़ा 0.3 तो एक पे कितना बढ़ेगा 0.3। ओके, चेक करते हैं। लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसमें एक जोड़ देंगे बेटा, 1.03 किसकी वैल्यू होगी 11 की। 3 करोगे तो बेटा 3 से 1.09 13 की, और इसी प्रकार यहां अप्लाई करोगे तो बेटा 1.21 किसकी वैल्यू होगी 17 की। यही मेथड लगाकर आप किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
बोले चलो ठीक है सर, अगर ये मेथड लगाकर हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, आपको बात मान ली, अगर कहीं और आ गया, जैसे हमसे पूछ लिया क्वेश्चन log 25 का, सिंपल सा फॉर्मूला बेटा 25 में तो क्या करना है, यही करना है ना, log 5 इंटू 5। एक को आप क्या मान लोगे a और दूसरे को मान लोगे b। जब एक को a और दूसरे को b, तो log 5 प्लस log 5 कितना आएगा 0.7 प्लस 0.7 कितना आएगा 1.4 आ गई वैल्यू। 1 पॉइंट कितनी आ गई 425। लेकिन अगर सर मान लो अगर हमसे ये वैल्यू पूछ लेता log 29 की, log 29 की, तो सीधा तो कोई फॉर्मूला किसी अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर। तो फिर हम क्या करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम वापस से वही मेथड का यूज करेंगे। सर log 10 की वैल्यू कितनी थी 1, log 20 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1.3, log 30 की वैल्यू कितनी निकालोगे सर आप, तो निकाल लेंगे बेटा कैसे, log 3 इंटू 10, log 3 प्लस log 10, तो क्या ये 1.48 आ जाएगी। चलो मैं करके दिखाता हूँ, 0.48 प्लस 1, तो यह है 1.48 आ गया। मतलब जब 20 से हम यहां से यहां तक इंक्रीमेंट थी 0.3 की, यहां से यहां तक जाते हैं बेटा तो 0.18 की वैल्यू बढ़ी है, 10 के मान में 0.18 की वैल्यू बढ़ी है। आ रहा है समझ मेरी बात। तो आप बोलोगे सर 1.3 पे था और 1.48 पे चला गया, मतलब 0.18 बढ़ गया। 10 मानों में अगर 10 मानों में 0.18 बढ़ा है, तो एक मान में कितना बढ़ेगा 0.18 बढ़ेगा, हाँ ना, 0.18 बढ़ेगा। इसको अप्रोक्सीमेटली 0.002 बोल सकता हूँ, 0.002 बोल सकता हूँ। तो log 29 की वैल्यू 30 की वैल्यू अगर 1.48 है तो माइनस कर देंगे बेटा 0.48, तो ये वैल्यूज जो आएगी बेटा निकालना रही वैल्यू लगभग आपकी आएगी 1.46